दोस्तों बचपन से हमें एक ही सीख मिली है, कीप पुशिंग एंड नेवर गिव अप। और इस चक्कर में हम एक ऐसे पैटर्न में फंस जाते हैं जहां हम हर उस दरवाजे को खटखटाते रहते हैं जो हमारे लिए अंदर से लॉक्ड है। चाहे वो कोई करियर अपॉर्चुनिटी हो, कोई एग्जाम हो या फिर कोई रिलेशनशिप। यानी आप चाहे जितना जोर लगा लो, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खुलेंगे। और पता है इसका सबसे बड़ा जो डैमेज है वो क्या है? जब आप एक बंद दरवाजे पर बार बार सर पटकते हो तो सिर्फ आपका वक्त जाया नहीं होता, ये चीज आपके थॉट प्रोसेस को टॉक्सिक बना देती है। इससे आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, आपका फोकस क्रैश होता है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती है और अल्टीमेट रिजल्ट आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ पूरी तरह फ्रीज हो जाती है। आप एक ही जगह स्टक हो जाते हो और उसी लूप में हमेशा फंस करके रह जाते हो। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं? क्यों हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें कब रुकना चाहिए? इसके पीछे एक बहुत बड़ी ह्यूमन साइकोलॉजी है, जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, द संक कॉस्ट फैलेसी के बारे में आपने सुना होगा। जब हम किसी चीज में अपना बहुत सारा टाइम, पैसा या इमोशंस इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हमारा दिमाग सोचता है अब इतना आगे आ ही गए हैं, तो थोड़ा और सही। हम उस पुरानी इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करने के लिए अपने प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बर्बाद करने लग जाते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस और अटैचमेंट हमें जकड़ लेती हैं, जहां हमें अपना लॉस दिखाई ही नहीं देता। और जब आंख खुलती है तब बहुत देर हो जाती है, फिर सिर्फ रिग्रेट रह जाता है हमारी लाइफ में। इसलिए दोस्तों, जरूरी है कि हमारा हर सिचुएशन को रीएक्सेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानने और समझने के लिए कि कहीं हम बेवजह सिर्फ अपने वक्त को जाया तो नहीं कर रहे। सेकेंड, हमारा ईगो और हमारी आइडेंटिटी सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों। हम रिजेक्शन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि हमारा ईगो बीच में आ जाता है। हमें लगता है कि अगर हमने नॉक करना बंद कर दिया तो लोग हमें क्विटर या लूजर समझेंगे। हम उस दरवाजे से अपनी सेल्फ वर्थ को जोड़ करके रख लेते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारी जो लाइफ में आने वाली मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होती है वो दिखना बंद हो जाती है। और जब आंख खुलती है तब हम अपने आप को बहुत पीछे पाते हैं दोस्तों। राइट। नेक्स्ट आता है दोस्तों, फियर ऑफ द अननोन। सबसे बड़ा ट्रैप तो यही है लाइफ में। बंद दरवाजे के पीछे क्या है वो हमें पता ही नहीं होता, चाहे वो कितना भी बड़ा दुख ही क्यों ना हो। ठीक है। पर उस दरवाजे को छोड़कर नए रास्ते पर निकलने में जो अनजान डर होता है, वो ही हमेशा डराता रहता है। हमारा दिमाग उसी से सबसे ज्यादा डरता है। इसलिए हम उसी टॉक्सिक लूप में घूमते रहते हैं, अपने आप को बंद कर और नए रास्ते की तरफ देख भी नहीं पाते हैं। और इस डर और लूप की वजह से ना जाने कितने लोग अपने रियल पोटेंशियल को दबाकर कंप्रोमाइज करते हैं, जॉब में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, और सारा लाइफ वो सिर्फ और सिर्फ एडजस्ट करते रह जाते हैं बिकॉज उन्हें कुछ नया या स्क्रैच से शुरू करने से ज्यादा डर लगता है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, जो स्क्रैच से शुरू कर सकता है अपनी लाइफ में, राइट, वही अपनी लाइफ में रिस्क लेने की कैपेसिटी रखता है और अपनी सक्सेस की नई डेफिनेशंस डिफाइन कर सकता है। इसलिए कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी पॉइंट पर स्क्रैच से शुरू करने से मत डरिए। अगर आपने आज भी अपनी इस हैबिट को नहीं रोका और करेक्शन नहीं किया तो इसका इंपैक्ट सिर्फ आप पर नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक मल्टी फंक्शनल ब्रेकडाउन देता हूं आज, ताकि आपको अगले 5 या 10 साल बाद कहीं कभी भी रिग्रेट ना हो। सबसे पहला दोस्तों, मेंटली एंड इमोशनली बेसिस। बार बार नॉक करने से और हर बार रिजेक्ट होने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है। आप सेल्फ डाउट के दलदल में धंस जाते हो और खुद को ही वर्थलेस समझना शुरू कर देते हो। इसलिए वेट मत करिए। नेक्स्ट, टाइम एंड अपॉर्चुनिटी लॉस। जिंदगी बहुत ही लिमिटेड होती है दोस्तों, लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास। जब आप एक गलत दरवाजे पर खड़े होकर 2 साल वेस्ट कर देते हो, तो उस बीच जो 10 नए और दरवाजे खुले हुए थे आपके लिए, आपकी किस्मत ने, और जो कि निकल गई वो अपॉर्चुनिटीज, आप उन्हें देख भी नहीं पाए। क्या पता उनमें से ही शायद कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए लिखी गई थी आपके यूनिवर्स के थ्रू, जिसे आपने इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट है दोस्तों, हेल्थ एंड एनर्जी। देखिए, कॉन्टिन्यूअस रिजेक्शन और फ्रस्ट्रेशन से स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, ये सबको पता है, जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को खराब करते हैं। आप हमेशा एग्जॉस्टेड फील करोगे, बिना कुछ बड़ा काम किए भी आप हमेशा थका थका सा फील करोगे। ठीक है ना? और इससे क्या होता है, आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट होता है वो कभी नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, आज का टेम्परेरी जो पेन है उसे छोड़ दीजिए, वरना लाइफ टाइम का एक परमानेंट रिग्रेट आपके लिए बन जाएगा। और थोड़ा कॉन्शियस और इंटेंशनल लिविंग पे फोकस करिए, ताकि आप आपके जो फैसले हैं और आपका जो वक्त है, उन दोनों पे आप खुद का कंट्रोल कर सको, बजाय एक टाइम के बाद रिग्रेटफुल होने के। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि हमारा जो ओल्ड सेल्फ है उससे बाहर कैसे निकला जा सकता है, कैसे अपने इस माइंडसेट पे कंट्रोल किया जा सकता है।
इसके लिए 3 बड़े शिफ्ट करने होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। शिफ्ट फ्रॉम व्हाई मी टू व्हाट नेक्स्ट। देखिए, रोना बंद कर दीजिए कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। माइंडसेट को चेंज कीजिए और एग्जैक्ट लेसन एक्सट्रैक्ट कीजिए। किसी भी सेटबैक सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या सिखाना चाह रहा है, इस पर फोकस करिए और फिर अपने नेक्स्ट मूव पे फोकस करिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों, रीडिफाइन परसिस्टेंस। सही रास्ते पर मेहनत करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। रिजेक्शन के बाद डायरेक्शन बदलना हर बार पॉसिबल नहीं होता। बार-बार एक ही दीवार पर सर मारना बेवकूफ़ी है। अपनी स्टबॉर्ननेस को सही जगह चैनलाइज़ कीजिए। हमेशा याद रखिए, लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कई रास्ते बदलने पड़ते हैं। कई टर्न और कई यू टर्न लेने पड़ते हैं हमें अपनी लाइफ में। ठीक है ना? तो आप एक जगह क्यों अटक करके बैठे हुए हो? इसलिए दोस्तों मूव ऑन। नेक्स्ट, बिल्ड अ फ्लो स्टेट लाइफ़स्टाइल। अपने पुराने इमोशंस को पीछे छोड़ दीजिए। ठीक है? सबसे बेहतरीन तरीका है, अपने वर्क पर फोकस करिए। अपने नए गोल्स तय कीजिए, नई स्किल्स सीखिए, खुद को काम में एकदम झोंक दीजिए दोस्तों। कभी सोचा है आपने कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसे बढ़ेगी? जब आपका दिमाग उस बंद दरवाजे की चिंता से फ्री हो जाएगा, तो आपका जो मेंटल बैंडविड्थ है वो खाली हो जाएगा और आपकी इलास्टिसिटी भी बढ़ जाएगी। वही एनर्जी जो पहले रिग्रेट में या टेंशन में वेस्ट हो रही थी, अब आपकी क्रिएटिविटी, एग्जीक्यूशन और नए बाईपास पाथ्स ढूंढने लग जाएगी। अब आप पहले से 10 टाइम्स ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों, इस आर्टिकल को सम अप अगर हम लोग करें, तो जिंदगी में हर कोशिश कामयाब नहीं होती, हमेशा याद रखिएगा। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। कुछ दरवाजे हमारे लिए एक्चुअली खुलते ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए बने ही नहीं होते हैं। ठीक है? बने क्यों नहीं होते? क्योंकि उन रास्तों पर हमारे लायक कुछ होता भी नहीं है। यूनिवर्स उन्हें बंद रखकर एक्चुअली हमारी हिफाजत कर रहा होता है। और इसलिए ही यूनिवर्स जो करता है, वो हमें सिर्फ एक रीडायरेक्शन देता है, हमें फेल्योर का मैसेज नहीं देता है। ये हमारा माइंडसेट है जो कुछ भी पकड़ लेता है। इसलिए दोस्तों, ये समझना कि कब और कहां स्टेप बैक करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबके बस की बात नहीं है और अगर आप इसे सीख जाते हो तो ये काबिले तारीफ है, क्योंकि इसका मतलब ही है कि आप अवेयर हो और आपके अंदर रियलिटी को फेस करने की स्ट्रेंथ है, जो आपकी डिग्निटी के साथ मूव ऑन करने में आपकी हेल्प करती है। क्योंकि आज की डेट में जो स्टेपिंग मीन्स लूजिंग है और वॉकिंग अवे को एक्सेप्टिंग द डिफीट के चश्मे से देखा जाता है दोस्तों। लेकिन कई बार स्टेइंग एक्चुअली ब्रेक्स यू, सो डोंट सबोटाज यू बाई स्टेइंग एंड वेटिंग। इसलिए दोस्तों, नॉक करना बंद करने का मतलब हार मानना बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है कि आपने अब खुद को, अपने वक्त को इज्जत देना शुरू कर दिया है। आपने ओल्ड सेल्फ को वहीं छोड़ दिया है। लंबी सांस लीजिए और एक नए रास्ते पर चल पड़िए, जहां पे यूनिवर्स और आपकी डेस्टिनी आपका वेलकम करे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको जरा भी रिलेटेबल लगा हो आपकी खुद की लाइफ से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी एनर्जी सही जगह लगाइए और बंद दरवाजों के पीछे नहीं, यूनिवर्स की रीडायरेक्शन के मैसेज को समझिए। टेक केयर, बाय बाय। मैं हूं शोभित, साइनिंग ऑफ।